अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये क्लास 11 मैथ्स की न्यू बुक है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ साथ जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे, न्यू टर्म्स होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएं। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर का नाम भी है, इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नंबर्स की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी है। एक तो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स का आपको आइडिया होगा, राइट। हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पहले इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर लें और आंसर पॉजिटिव आ जाए वो रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर लेते हैं, क्या होगा आपके पास 4, -2 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, तब भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, +4। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेगेटिव √3 इसका स्क्वायर लेते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल भी होगा तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है। ठीक है, सो कोई भी ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर लें और आंसर पॉजिटिव हो वो रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर वो है जिसका आप अगर स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव नंबर आ जाए। ठीक है, मसलन √(-1), इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और -1, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर। इसी तरह से अगर आप स्क्वायर रूट में लेट्स सपोज √(-2), इसका स्क्वायर लें तो भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव नंबर। तो दैट मीन्स कि इससे हमें क्या चीज़ समझ आ रही है कि अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा। ओके, तो √(-1), अब ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है तो इसलिए इसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आयोटा, IOTA, और इसको इस तरह आई से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बेसिकली आयोटा कहा जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, अब अगर √(-2) है तो इसको हम लिख सकते हैं, √(-2) को हम लिख सकते हैं √(2) मल्टीप्लाई बाय √(-1), तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √(2), और √(-1) की वैल्यू हमें मालूम है आयोटा, तो ये एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। सो एक और चीज़ भी अब आपने यहाँ से नोट कर लेनी है कि √(-1) इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो इमेजिनरी नंबर होगा। √(-1) इज इक्वल टू आयोटा, इसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो इससे हमें एक चीज़ ये मालूम होती है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, √(-1) इज इक्वल टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चंस में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, ये तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इमेजिनरी नंबर आपको समझ आ चुका है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मोस्टली जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस इज इक्वल टू A + B आयोटा। ओके, अब इसमें A क्या है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, B क्या है, ये भी एक रियल नंबर ही होगा। लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको रियल पार्ट कहा जाएगा, और क्योंकि इसके साथ आयोटा है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। B अब इसमें रियल नंबर है बेसिकली, लेकिन क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा और इसको रियल पार्ट कहा जाएगा। तो बेसिकली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को
जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको ए और बी से ही रिप्रेजेंट किया जाए, कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। अब x क्या है, इसमें रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। इसी तरह से अगर हम लिखें 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, वो क्या है 2, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z का इमेजनरी पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा है, वो है 3। आई होप इट्स क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रियल पार्ट जो है वो 0 हो, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 माइनस 2 आयोटा, तब भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहा जाएगा। 0 इसमें रियल पार्ट है और -2 जो है आयोटा के साथ जो हमारे पास नंबर है -2, वो इसका इमेजनरी पार्ट होगा। ओके, तो कोई भी आपके पास हमारे पास इमेजनरी नंबर्स इस तरह से लिखे जा सकते हैं, 2 आयोटा हो सकता है, -3 आयोटा हो सकता है, ठीक है, इसमें रियल पार्ट अब 0 है। 4 प्लस 5 आयोटा हो सकता है। ये सारे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी एग्जांपल्स होंगी। अब एक और चीज़ जो आपने समझ लेनी है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मसलन 4 प्लस 5 आयोटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 4,5, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास है 6 माइनस 2 आयोटा तो इसको हम लिख सकते हैं 6,-2, ठीक है। ये हमारे पास 4 रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट को, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजनरी पार्ट को। इसी तरह से 6 रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट को, -2 रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजनरी पार्ट को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। जिस तरह अगर इनको ही ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे और जो इमेजनरी पार्ट होते हैं वो आपस में ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा कि अगर हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है तो रियल पार्ट्स आपस में सॉल्व होंगे और इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो आपस में सॉल्व होंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते वक्त भी हम जो है 2 ब्रैकेट्स हैं, जिस तरह से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और 6 माइनस 2 आयोटा। तो इसमें क्या होगा, 4 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारे पास डिवीजन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो वो भी हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके पास बुक में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 0 होती है। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हैं, ये 0 जो है ये रियल पार्ट है प्लस ये 0 इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, 0 0। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 + 0 आयोटा ऐड करेंगे वही नंबर वापस आ जाएगा। जिस तरह अगर आपके पास 2 + 3 आयोटा है तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं 0 + 0 आयोटा तो रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे, 2 + 0 2 प्लस इमेजनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 आयोटा + 0 आयोटा भी क्या हो जाएगा, 3 आयोटा। तो यही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। तो 0 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ना कोई एडिटिव इन्वर्स होता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं a + b आयोटा, इसका कोई ना कोई इन्वर्स होगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a - b आयोटा। कि अगर आप a + b आयोटा में -a - b आयोटा ऐड करें, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 0। इसी तरह से अगर आपके पास है 2 - 3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 पॉजिटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, और ये -3 आयोटा है तो यहाँ पे +3 आयोटा। अब देखें 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, -3 आयोटा +3 आयोटा भी क्या हो जाएगा, 0। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ एडिटिव इन्वर्स, मतलब कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 2 - 3 आयोटा था तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 3 आयोटा, ये इसका इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स ये होगा। इसी तरह से हर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही नंबर
वापस आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 0, जिसको आप लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। 1 रियल पार्ट है और 0 इमेजिनरी पार्ट है। मतलब कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है a + b आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 0 आयोटा से, सो देखते हैं क्या यही नंबर वापस आएगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो a ही हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आयोटा से, तो हमारे पास किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें, इट्स 0। अब b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आयोटा, और b आयोटा को 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? a + b आयोटा। यही नंबर था जिसको हमने 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई किया था, और यही हमें आंसर में भी नंबर वापस मिल चुका है। सो हमारे पास 1 + 0 आयोटा या 1 0 ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है? कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 0 ना हो, ठीक है, मतलब 0 के अलावा कोई वैल्यू हो, हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। ओके, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, कि आपके पास क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से ए बी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। अब इसको आप लिख सकते हैं ना a + b आयोटा, ठीक है। a रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे? दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a² + b²। पहला नंबर लिखा, डिवाइडेड बाय दोनों नंबर का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर लिया, माइनस कॉमा -b दूसरा नंबर, डिवाइडेड बाय a² + b²। तो अगर आपसे कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें किसी भी नंबर का, अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। सो यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। सो जो फार्मूला हमने पढ़ा है वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 7। तो इसका क्या मतलब है? ये आपके पास क्या है? -4 + 7 आयोटा, ठीक है। सिर्फ ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, सो नो प्रॉब्लम। हम बहुत आसानी से यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है? a डिवाइडेड बाय a² + b², कॉमा -b डिवाइडेड बाय a² + b²। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए, हमने -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड 7, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? अब a की प्लेस पे -4 है और b की प्लेस पे 7 है, तो सिंपली आपने इसी तरह से जो है फार्मूला में वैल्यू लिख लेनी है। जहाँ पे a है वहाँ पे क्या लिखेंगे? -4। सिंपल, पहले -4 डिवाइडेड बाय -4 का भी स्क्वायर लेंगे, 7 का भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। a की प्लेस पे -4 है, b की प्लेस पे 7 है, कॉमा। अब देखिए -b है, तो मतलब कि -7 डिवाइडेड बाय a², मतलब कि -4 का स्क्वायर प्लस 7²। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर लें 16, 7 का स्क्वायर लें 49, कॉमा -7 डिवाइडेड बाय 16 + 49। तो इसका आंसर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 65 और -7 डिवाइडेड बाय 65, और ये इसका आंसर होगा, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है √2 और √−5। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो a की प्लेस पे √2 है और b की प्लेस पे √−5 है। सिंपली ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √2 √−5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर और प्लस -√5 इसका स्क्वायर, ठीक है, a² + b² और कॉमा
माइनस बी है, मतलब कि माइनस और बी की प्लेस पे क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका भी स्क्वायर लेंगे और ये ब्रैकेट जो है वो हम क्लोज कर लेंगे। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लें, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस पे भी अप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट पे भी, माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 2 और प्लस 5, सेम इसी तरह से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। थर्ड पार्ट है 1 0, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो ए की प्लेस पे 1 है और बी की प्लेस पे 0 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 0, तो ये किसकी इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। ए की प्लेस पे 1 है और बी की प्लेस पे 0 है। इसी तरह से माइनस बी, तो माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लें और 0 उसमें ऐड करें तो 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं आपने क्या करना है, इनमें रियल और जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनको सेपरेट करना है, अलग करना है, ठीक है। वो किस तरह से, बाय राइटिंग इट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल हम किस तरह से लिखते हैं, a प्लस बी आयोटा, राइट। तो इसमें a क्या है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो ये हमारे पास b जो है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपने जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपने इस फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे आयोटा सिर्फ एक दफ़ा है, अगर यहाँ पे आप देखें तो डिनोमिनेटर में भी आयोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है, ओके। जब डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, जिसमें ये आपके पास एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ओके। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जब आपने देख लिया कि अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है। कंजुगेट का क्या मतलब है, 4 + 5 आयोटा है आपके पास डिनोमिनेटर में, इसका कंजुगेट लेंगे तो इसको इसके ऊपर हमने बार जो है ना वो इस तरह से लगा लेनी है। इसका क्या मतलब है, हम इसका कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट किस तरह से लिया जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जिसके साथ आयोटा है, सिर्फ आपने उसका साइन चेंज कर लेना है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 5 आयोटा है तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 आयोटा। तो 4 + 5 आयोटा का कंजुगेट क्या है, 4 - 5 आयोटा, ओके। अब ये जो कंजुगेट है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 4 - 5 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ओके। डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर्स को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, 2 को हम दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 से, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 और -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले आप इस तरह सेपरेट करके लिख लें, जब आपको समझ आ जाए कि आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, और प्लस -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि 2 को भी आपने इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लिया, -7 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में तो a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, दैट इज इक्वल टू a² - b²। अब देखिए हमारे पास 4 + 5 आयोटा है, 4 - 5 आयोटा है, तो हमने क्या करना है, 4 का स्क्वायर लेना है, -5 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे।
अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 और -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -10 आयोटा प्लस -7 आयोटा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे -28 और आयोटा आ जाएगा साथ में प्लस -7 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास हो जाएगा +35 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा राइट। और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे 16 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये 5 पे भी अप्लाई होगा आयोटा पे भी, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और आयोटा स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे आपने क्या लिख लेना है -1। सो 8 प्लस माइनस -10 आयोटा प्लस माइनस -28 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 16 -25 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8, अब इन दोनों के साथ आयोटा है, दैट मीन्स कि ये इमेजिनरी पार्ट हैं, ये आपस में प्लस माइनस होंगे। -10 और -28 क्या हो जाएगा, दोनों के साथ आयोटा है तो -10 और -28 को सॉल्व करें -38 आयोटा प्लस 35 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 16 और ये माइनस माइनस प्लस 25। अब 8 और -35 ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है तो इनको आपस में सॉल्व किया जा सकता है। तो 8 - 35 क्या हो जाएगा -27 -38 आयोटा और डिवाइडेड बाय इन्हें ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 41। अब देखें 41 डिनोमिनेटर में है, इसको -27 के साथ अलग कर लेंगे और -38 आयोटा के साथ अलग से डिवाइड कर लेंगे। तो -27 डिवाइडेड बाय 41 और -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास a + b आयोटा की ही फॉर्म में है, a + b आयोटा। a की प्लेस पे -27/41 है, b की प्लेस पे -38/41 है, ठीक है, और साथ में इसके आयोटा। पार्ट नंबर 2 है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब इसमें भी डिनोमिनेटर में आयोटा को हमने ख़त्म करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है हमारे पास होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। a की प्लेस पे है -2 और b की प्लेस पे है 3 आयोटा। तो सबसे पहले हमने ये फार्मूला एक्सपेंड कर लेना है। तो a का स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। a की प्लेस पे -2, b की प्लेस पे 3 आयोटा है प्लस 3 आयोटा स्क्वायर b², राइट। और डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 -2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -12 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर लें 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे आपने -1 सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सो 4 -12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 और डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा -9, ठीक है। और -9 और 4 को सॉल्व करेंगे, दोनों हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। -9 + 4 क्या हो जाएगा -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे हम, कि हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना होगा। 1 + आयोटा है, कंजुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 1 + आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 - आयोटा। तो हमने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। साथ में आप यहाँ पे मेंशन भी कर लें कि मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कंजुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा विच इज़ 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट भी मेंशन कर लें। ओके, तो अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। -5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 हो जाएगा। -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आयोटा। -12 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 12, और 12 आयोटा और आयोटा अब मल्टीप्लाई होंगे तो 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास यही फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए एक है आपके पास इस तरह यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसका कंजुगेट, जिसमें सिर्फ ये दरम्यान में साइन का डिफरेंस है, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। सो -5 दोनों के साथ आयोटा है तो दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट होगा। 1 का स्क्वायर लें 1, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, तो -5 -7 आयोटा प्लस 12 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ओके, -5 और -12 क्या हो जाएंगे, -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, इस 2 को -17 के साथ अलग कर लेना है और -7 आयोटा के साथ सेपरेट। तो -17 डिवाइडेड बाय 2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा -17/2, और -7/2 जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब इसमें भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट लेंगे। 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से भी। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आयोटा सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू हमारे पास वापस आ जाती है। ठीक है, सो आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, मतलब कि a प्लस बी a माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेंगे और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 लिख लेना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, इस 2 को आयोटा के साथ सेपरेट डिवाइड कर लेना है और 1 के साथ सेपरेट कर लेना है। ठीक है, सो आयोटा बाई 2 प्लस 1/2। अब आप ये भी कर सकते हैं कि 1/2 को पहले लिख लें, आयोटा बाई 2 को बाद में लिख लें, दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, सो 1/2 प्लस आयोटा बाई 2, तो ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, अब इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना होगा, जिस तरह पार्ट नंबर 2 में हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की प्लेस पे है 4 और b की प्लेस पे है 3 आयोटा, तो इस फॉर्म में हमने अब इसको लिखना होगा, सबसे पहले a स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2
मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर मतलब के 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और 2 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा, और ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी अप्लाई होगा, आयोटा पे भी, 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे 16 प्लस 24 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। सो 16 प्लस 24 आयोटा और प्लस माइनस -9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। 16 और 9 दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 और प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब क्योंकि हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो इसका कंजुगेट लेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा का अगर हम कंजुगेट लें तो ये हमारे पास होगा 4 प्लस 3 आयोटा। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीट लिख लीजिएगा, एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डी बाय 4 प्लस 3 आयोटा। 4 प्लस 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा है। इसको हमने 4 प्लस 3 आयोटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी। अब हमने इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करना होगा, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो सबसे पहले 7 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 28, 7 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 और 3 21 आयोटा। अब 24 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 96 और साथ में आयोटा। अब 24 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो दैट मीन्स कि 24 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 72 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे। देखें 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो 24 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 117 आयोटा और प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर लें तो 9 आयोटा स्क्वायर। सो 28 प्लस 117 आयोटा और ये प्लस माइनस -72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। सो अब हमने इन रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व करना है। 28 माइनस 72 हमारे पास क्या हो जाएगा, -44 प्लस 117 आयोटा और डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 16 प्लस 9 हो जाएगा तो 16 प्लस 9 किसके इक्वल होगा, 25 के। अब हमने इन दोनों को अलग कर लेना है, -44 डिवाइडेड बाय 25 और प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा, और ये इसका आंसर होगा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ रियल। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि z और z बार है क्या। पहले स्टेटमेंट का मतलब समझना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकें। z तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और z बार का क्या मतलब है कि उसका कंजुगेट लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे IFF इसका क्या मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब कि जब आपके पास ये वर्ड यूज़ हो तो आपने दोनों चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। किस तरह से, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास गिवन है कि z बार और z मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट दोनों बराबर हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने प्रूव करना है कि z रियल नंबर है। ओके, कन्वर्सली इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, मतलब कि अब हमने ये भी प्रूव करना है कि अगर z रियल नंबर है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है, ये गिवन है, तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि z बार और z दोनों बराबर होंगे।
इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये मतलब है कि पहले हम ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और हम प्रूव करेंगे कि z रियल नंबर है। फिर हम कहेंगे कि ये गिवन है, z रियल नंबर है, ये गिवन है, और हम प्रूव करेंगे कि z बार और z दोनों बराबर हैं। ओके, तो आप पहले ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं और ये प्रूव कर लें, या फिर आप ये कह लें कि z रियल नंबर है और ये प्रूव कर लें। इट्स अप टू यू, जो भी आप पहले प्रूव करना चाहें। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। हमें मालूम है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो z बार किसके इक्वल होगा? इसका कंजुगेट a माइनस बी आयोटा के। अब अगर हम कहते हैं, सबसे पहले हम ये कह लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, ये गिवन है और हमने ये प्रूव करना है। ओके, मतलब कि इफ़ z बार इज़ इक्वल टू z, अगर हमें ये क्वेश्चन में बता दिया गया है तो हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव z इज़ रियल। तो अगर z बार और z बराबर है, मतलब कि ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे, a माइनस बी आयोटा z बार की वैल्यू है, इज़ इक्वल टू z की वैल्यू क्या है? a प्लस बी आयोटा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को राइट साइड पे मूव कर लेते हैं, यहाँ पे जीरो रह जाएगा, ये a प्लस बी आयोटा तो एज इट इज़ आएगा। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। a पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, बी आयोटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू बी आयोटा प्लस बी आयोटा, क्या हो जाएगा? 2b आयोटा। अच्छा, अब हमें ये बताया गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि ये दोनों बराबर हैं। अब ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है कि देखें, 2 तो हमारे पास ये एक नंबर है, 2 तो ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता, 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आयोटा की वैल्यू हमें मालूम है किसकी इक्वल होती है? -1 के। आयोटा भी ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता। अब बाकी हमारे पास रिमेनिंग है b, तो b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हम ये कह सकते हैं कि b इक्वल है ज़ीरो के। अगर b ज़ीरो की इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये पूरी टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी और इस साइड के बराबर हो जाएगी। सो ये कब ज़ीरो हो सकता है? अगर b इक्वल हो ज़ीरो के, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें मालूम हो गया है कि b किसकी इक्वल है? ज़ीरो के। हमने ये प्रूव करना है ना कि z एक रियल नंबर है। z किसकी इक्वल था? a प्लस बी आयोटा के। b की वैल्यू है ज़ीरो, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अगर हम a प्लस b की जगह पे ज़ीरो लिखते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरो आयोटा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो z इज़ इक्वल टू a, और a क्या है हमारे पास? रियल नंबर। सो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि z एक रियल नंबर है, राइट। अब ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब हमने कन्वर्सली लेके चलना है, मतलब कि ऑपोजिट लेके हमने चलना है। अब हम ये कहेंगे कि z एक रियल नंबर है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है, और हम प्रूव करेंगे कि z बार और z दोनों बराबर है, ठीक है। सो कन्वर्सली z इज़ रियल, और प्रूव हमने क्या करना है कि z बार इक्वल है z के। अब क्वेश्चन में हमें क्या बता दिया गया है कि z एक रियल नंबर है। z हमारे पास किसकी इक्वल होता है? a प्लस बी आयोटा के। क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि z रियल नंबर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या है? ज़ीरो है। ओके, इसका क्या मतलब है? जब हमें बता दिया गया है कि z रियल है तो इमेजिनरी पार्ट इसमें ज़ीरो होगा, तभी हमारे पास z एक रियल नंबर के बराबर होगा। सो z इज़ इक्वल टू a प्लस ज़ीरो आयोटा। इसका क्या मतलब है कि z इक्वल है a के। ओके, ये हमारे पास गिवन है, z एक रियल नंबर है, ये हमारे पास गिवन है कि z इक्वल है a के, इसमें इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। अब हमने प्रूव करना है कि z बार इक्वल है z के, तो हम z बार फाइंड करेंगे। अब इसका अगर हम कंजुगेट फाइंड करें, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो है ही ज़ीरो, इसका अगर हम कंजुगेट भी लेते हैं, ठीक है, इसका कंजुगेट भी लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस ज़ीरो आयोटा। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ इक्वल टू a, मतलब कि z की वैल्यू भी a है और z बार की वैल्यू भी a है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है? हैंस z इज़ इक्वल टू z बार, क्योंकि z भी a की इक्वल है और z बार भी a की इक्वल है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आर्गन डायग्राम और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला वगैरह भी आपको क्लियर होना चाहिए।
तो अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाएगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने सिंपली नंबर्स को, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से एक पॉइंट हो 2 1, ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, एक पॉइंट है जिसमें 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आपने सीखी होंगी। जिस तरह से ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0, ठीक है, x भी 0 है, y भी 0 है, x1 2, इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस हो जाएगा -1 -2, यहाँ पे y पॉजिटिव है और यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 2 और 1 को रिप्रेजेंट करना है, x2 और y1, तो 2 और 1 ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो फिर x एक्सिस जो है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इसी की एग्जांपल लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 आयोटा, ठीक है। इसमें 2 जो है वो रियल पार्ट है और ये आपके पास आयोटा जिसमें आ जाता है, ठीक है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो 1 आयोटा। सो 2 x एक्सिस पे होगा और 1 जो है वो y एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट एज अ वन पॉइंट। एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप एक पॉइंट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, इसमें x एक्सिस रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 + 2 आयोटा, ठीक है, तो इसमें -2 जो है वो रियल पार्ट है और ये 2 आयोटा, 2 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, दैट मीन्स कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। -2 यहाँ पे है, ठीक है, और +2y, ठीक है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो ये इस तरह से आप एक पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये -2 और 2, ठीक है। तो अगर आप एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अब इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाएगा क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको आर्गन डायग्राम कहा जाएगा, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास फार्मूला है, ठीक है, जो कि यूज़ होगा आपके पास क्वेश्चंस में, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है z विच इज़ इक्वल टू x + y आयोटा, ठीक है। हमने a + b आयोटा इस फॉर्म में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चंस में अभी तक हम यूज़ करते आए हैं। लेकिन a और b जस्ट वेरिएबल है, आप x और y भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स द सेम थिंग। अब x क्या है, इसमें रियल पार्ट है और y इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो दैट मीन्स कि x पॉइंट ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, x कोई भी पॉइंट है और y कोई भी पॉइंट है, ठीक है, x जो है वो रियल पार्ट होगा और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब x कोई भी वैल्यू होगी ना, जिस तरह से यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी, तो इसमें हमारे पास 2 और 1, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 1 थी, कोई भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी। इसी तरह से y की भी कोई वैल्यू होगी। अब y इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास y हो जाएगा, ठीक है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को, ये एक हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, ओके। तो अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना है, सबसे पहले तो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह ये z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस अगर हमने फाइंड करना है तो इसके इर्द गिर्द दो इस तरह से लाइंस, आप वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसका क्या मतलब है, मॉड्यूलस ऑफ z ये किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, यहाँ पे हम जो है पाइथागोरस थ्योरम वो अप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास x है, ठीक है, ये y की इक्वल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है ये हमने फाइंड करना है। तो बेस क्या है हमारे पास x²
और परपेंडिकुलर क्या है y, तो y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो h किसकी इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये बेसिकली मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसका क्या मतलब है कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है वो क्या है, ओरिजिन से लेके, ओरिजिन, ठीक है, यहाँ से लेके ये पॉइंट है ना एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट का हम मॉड्यूलस फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे, इसको मॉड्यूलस कहा जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके यहाँ पे ओरिजिन तक, इसको मॉड्यूलस कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि आप किसी भी नंबर का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना चाह रहे हैं तो फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये हम बेसिकली फाइंड करेंगे तो इसको मॉड्यूलस कहा जाएगा। तो इसके लिए ये अब फार्मूला जो है यूज़ होगा, सिंपल आपने फार्मूला माइंड में रखना है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब इसमें 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे आप। इसी तरह से y की जगह पे क्या है 3, ठीक है, आयोटा आपने नहीं लिखना। ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 3, रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे, रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, उसका भी स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और c कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि z कोई भी एक नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन शो दैट, हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पे है z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z बार उसका कंजुगेट होगा, उनको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। वो राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ z। मतलब कि अब आपको मालूम है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस बी आयोटा। a इसमें रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और b जो है ये जिसके साथ आयोटा है, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ना वो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये सिंपल सी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जब हमारे पास नंबर गिवन नहीं है, हमने खुद से लेट करना होगा, तो हम यही जो है इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म है वही हम यूज़ करते हैं। तो z बार किसकी इक्वल हो जाएगा, इसका कंजुगेट लेंगे तो a माइनस बी आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाता है कंजुगेट लेते हुए। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दैट मीन्स कि z हम लिखेंगे वो क्या है a प्लस बी आयोटा, प्लस z बार की वैल्यू लिखेंगे वो क्या है a माइनस बी आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें b आयोटा माइनस बी आयोटा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a और डिवाइडेड बाय 2। अब इसे हम कैंसिल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा a, ठीक है। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, a के। अब देखें जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था वो क्या था a प्लस बी आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है a, ये रियल पार्ट है, ठीक है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो आंसर किसकी इक्वल आ रहा है, a की इक्वल आ रहा है, विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z। ये z का रियल पार्ट है, ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड को z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करें तो आंसर सिर्फ जो है z का जो रियल पार्ट है विच इज़ a, यही हमारे पास आना चाहिए। सो दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, इसे हम सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड की इक्वल, और राइट हैंड साइड में क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए z हमारे पास, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ओके,
अब हमें मालूम है ए इसका रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा है, मतलब कि बी ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बी जो है ये आंसर आना चाहिए। ओके, सो जेड बार किसकी इक्वल होगा? सबसे पहले तो हम इसका कंजुगेट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आयोटा, राइट। अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके इसे सॉल्व करते हैं। z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, यहाँ पे हम z की वैल्यू लिख लेंगे। z किसके इक्वल है? a प्लस बी आयोटा माइनस z बार की क्या वैल्यू है? a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी आयोटा, माइनस साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b आयोटा प्लस बी आयोटा क्या हो जाएगा? 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब 2 से कैंसिल होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है? b के। और अब आपको मालूम है कि z में जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या था? b। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है, आंसर क्या आ रहा है? b। तो दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। जो हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है ये उसका इमेजिनरी पार्ट है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर और राइट साइड है z डॉट z बार, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना है और उसका स्क्वायर लेना है, और राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है। डॉट का क्या मतलब है? कि मल्टीप्लाई होंगे। सो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट z जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। और इसका हम कंजुगेट भी फाइंड कर लेते हैं, z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले जो है इसका मॉड्यूलस हम फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस का फाइंड करने का फार्मूला अब आपको मालूम है कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स जो रियल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो z का मॉड्यूलस हमने फाइंड करना है, इसमें रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट है b और होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है? मॉड्यूलस ऑफ z का हमने स्क्वायर लेना होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z किसकी इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड क्या है कि z और z बार को हमने मल्टीप्लाई करना होगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z डॉट z बार। z क्या है हमारे पास? a प्लस बी आयोटा और z बार क्या है हमारे पास? a माइनस बी आयोटा। किस तरह से करेंगे हम इनको? यहाँ पे तो हम डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी किसकी इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो मतलब कि a का स्क्वायर लेंगे माइनस बी आयोटा इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस ये b का भी स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा। स्क्वायर जो है दोनों पे अप्लाई होगा जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं और उन पे होल पावर होती है तो वो पावर सब पे अप्लाई हो जाती है जब नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हों। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है किसके इक्वल है? ये -1 के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1, तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड थी और इक्वेशन नंबर 2 जो राइट हैंड साइड थी, दोनों का आंसर सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही चीज़ हमने प्रूव कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, एक्सप्रेस z1 बार मल्टीप्लाई बाय z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ठीक है।
हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और जो आंसर होगा उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और इस फॉर्म में हमने आंसर लिखना है कि एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब हमारे पास तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और Z1 बार Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2 इसे हमने सॉल्व करना होगा। तो Z1 बार मतलब कि 2 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे। इसी तरह से Z3 बार तो 1 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे डायरेक्टली हम कंजुगेट ले लेते हैं, ओके। और डिवाइडेड बाय Z2 तो वो है 3 माइनस 2 आयोटा। अब अगर हम इनका कंजुगेट लें तो हमारे पास आ जाएगा Z1 बार Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है जब हम कंजुगेट लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस 3 आयोटा है तो 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे ही हम परफॉर्म कर लेते हैं, ओके। सो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, 2 1 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 आयोटा से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 आयोटा तो क्या आ जाएगा माइनस 6 आयोटा। अब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस आयोटा और माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 1 के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो 3 1 टाइम्स 3 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे 2 इन दोनों के साथ आयोटा है तो इन्हें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये -6 है और ये -1 है तो -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 -7 आयोटा प्लस 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा और 2 -3 हो जाएगा -1 और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा, ओके। अब जो है हमने क्या करना है कि इसको, क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, और अगर यहाँ पे हम देखें तो डिनोमिनेटर में भी आयोटा है, ठीक है। सो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का कि डिनोमिनेटर का हम कंजुगेट लेंगे, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। तो यही स्टेप अब यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। सो 3 -2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 3 + 2 आयोटा, ओके। तो हमने क्या करना है, 3 + 2 आयोटा को हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 3 - 2 आयोटा का जो कंजुगेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। सो अब न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आयोटा, -7 आयोटा पॉजिटिव 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -14 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 - 2 आयोटा है, 3 + 2 आयोटा है, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। सो -3 -2 आयोटा और -21 आयोटा सॉल्व करेंगे, -23 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 और डिवाइडेड बाय 9 माइनस ये 2 का भी स्क्वायर लेंगे और आयोटा का भी, तो 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। सो -3 -23 आयोटा और -14 -1 मल्टीप्लाई होगा +14 डिवाइडेड बाय 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1, -3 और 14 ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो 11 आ जाएगा, -23 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 -1 को मल्टीप्लाई करें +4 हो जाएगा, सो 9 + 4 13। अब हमने क्या करना है, 13 को 11 के साथ सेपरेट कर लेना है, ठीक है, और -23 आयोटा के साथ सेपरेट। अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को वापस सॉल्व करें, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप इनका एलसीएम लेके वापस सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा। तो सिर्फ आपने क्या करना है, 11 के साथ 13 को अलग कर लेना है और 23 आयोटा के साथ 13 को सेपरेट कर लेना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a + b आयोटा की फॉर्म में। अब दैट मीन्स कि ये a पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रियल पार्ट को, और -23/13 ये आयोटा के साथ है तो ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट। हमने ये पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें बता दिए गए हैं, z1 और z2। पार्ट नंबर 1 अगर देखें तो इसमें मॉड्यूलस लिया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस किसको शो कर रही हैं कि हमने इसका मॉड्यूलस लेना है, किसका, 2z1 माइनस 4z2 का। इसका क्या मतलब है, 2z1 से मल्टीप्लाई होगा, 4z2 से मल्टीप्लाई होगा, इनको हम माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर हमने मॉड्यूलस फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मॉड्यूलस में ये जो वैल्यू है ना, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स के 2z1 माइनस 4z2, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब आंसर आ जाएगा इसका तो फिर हम इसका मॉड्यूलस आसानी से फाइंड कर लेंगे। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 z2 की जगह पे हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, सो 4 प्लस 14 आयोटा, -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -4 -5 प्लस 20, -4 और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो -12 आयोटा। तो 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट्स आपस में प्लस माइनस होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में प्लस माइनस होंगे, ठीक है। लाइक टर्म्स हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। 4 प्लस 20 24 और 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अब ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसमें 24 क्या है, रियल पार्ट, और -2 जो अयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। सो 2z1 माइनस 4z2 इसका हम मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, किस तरह से, जो रियल पार्ट है 24 उसका भी स्क्वायर लेंगे, प्लस अयोटा के साथ जो वैल्यू है, जो इमेजिनरी पार्ट है -2 इसका भी स्क्वायर लेंगे, राइट। यही हमने फार्मूला जो है वो स्टडी किया था कि जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना होता है, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अब 24 जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और -2 जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ये जो पूरी वैल्यू है ये एक नंबर को अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ओके, सो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 24 का स्क्वायर लेंगे 576 और -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 580। अब स्क्वायर रूट ऑफ 580 इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, ये चीज़ तो आपको मालूम होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है, और क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, सो आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 580 एंड दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 145, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 145। पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमारे पास मॉड्यूलस हम लेंगे, फाइंड करेंगे 3z1 प्लस 2z1 बार का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। जो आंसर आएगा फिर हमने उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे 3z1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2z1 बार से मल्टीप्लाई होगा। z1 तो हमें मालूम है, ठीक है। z1 बार इसका कंजुगेट हम पहले ही मेंशन कर लेते हैं, 2 प्लस 7 आयोटा है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा, ठीक है। डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो 3z1 प्लस 2z1 बार इज इक्वल टू 3z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z1 बार की वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 6 प्लस 21 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई होगा इनसे, सो 4 माइनस 14 आयोटा। तो 6 प्लस 4 10 और 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा हो जाएगा 7 आयोटा। रियल पार्ट्स आपस में प्लस माइनस होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3z1 प्लस 2z1 बार की। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। किस तरह से मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। रियल पार्ट क्या है 10 प्लस जो स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है -7 इसका भी स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट। तो 10 का स्क्वायर लें 100, -7 का स्क्वायर लें 49 एंड इनको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 149। अब इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं और बाय हैंड भी। सो ये इसका आंसर होगा।
पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ -7z2 + 2z बार। z2 हमारे पास गिवन है, z2 बार दैट मीन्स कि इसका कंजुगेट हम लेंगे तो -5 + 3 आयोटा है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा तो -5 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं -7z2 + 2z2 बार। ठीक है, फिर हम इसका जो मॉड्यूलस है वो फाइंड आउट करेंगे तो -7z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा + 2z2 बार, तो z2 बार की वैल्यू है -5 - 3 आयोटा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -7 -5 से मल्टीप्लाई होगा +35, -7 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -21 आयोटा, 2 और -5 मल्टीप्लाई होंगे -10, 2 और -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा। तो अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, 35 - 10 25, -21 आयोटा और -6 आयोटा -27 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हमने नेक्स्ट जो है इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो मॉड्यूलस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ -7z2 + 2z2 बार किस तरह से फाइंड करेंगे, जो रियल पार्ट है 25 उसका भी स्क्वायर लेंगे प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है -27 इसका भी स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर लेंगे सो दैट इज़ इक्वल टू 625 और इसी तरह से -27 का अगर हम स्क्वायर लें दैट इज़ इक्वल टू 729। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 625 और 729 को अगर ऐड करें दिस इज़ इक्वल टू 1354 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2 होल क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 + z2 होल क्यूब इसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। सो z1 + z2 होल क्यूब, z1 है हमारे पास 2 + 7 आयोटा प्लस z2 है -5 + 3 आयोटा और होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें हमारे पास पहले हम ब्रैकेट ये ओपन कर लेते हैं, 2 + 7 आयोटा प्लस -5 + 3 आयोटा और होल क्यूब। ठीक है, इसमें रियल पार्ट क्या है 2 और -5, सो ये हमारे पास हो जाएगा -3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा 10 आयोटा होल क्यूब। अब यहाँ पे हमने होल क्यूब का फार्मूला जो है वो एक्सपेंड कर लेना है। होल क्यूब किसकी इक्वल होता है, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab मल्टीप्लाई बाय a + b। तो अब इसमें a की प्लेस पे -3 है और b की प्लेस पे 10 आयोटा है। ठीक है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हम इसे एक्सपेंड करेंगे। सो z1 + z2 होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फार्मूला एक्सपेंड करना है। ठीक है, -3 का क्यूब लेंगे, ठीक है a का क्यूब है ना तो -3 का क्यूब लेंगे प्लस b³ तो 10 आयोटा का क्यूब लेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a मतलब कि -3 मल्टीप्लाई बाय b मतलब कि 10 आयोटा और a + b तो -3 + 10 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, -3 का क्यूब लेंगे तो -27 प्लस 10 आयोटा का क्यूब लेंगे, 10 का भी क्यूब लेंगे और आयोटा का भी, 10 का क्यूब लें 1000 और आयोटा क्यूब। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई होगा और 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय -3 + 10 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे -27 + 1000 आयोटा क्यूब है। ठीक है, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे आयोटा क्यूब है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे कि आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि देखिए आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा तो इसकी पावर 1 है। ठीक है, अगर आपके पास बेसिस सेम होती हैं और उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं जब दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अब जिस तरह से अगर आपके पास हो a मल्टीप्लाई बाय a, बेसिस सेम है, ठीक है, एक दफ़ा लिखेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आयोटा का भी सेम केस है कि बेसिस सेम है
पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आयोटा क्यूब। जब ऑलरेडी आयोटा क्यूब है तो उसको हम इस तरह से फिर सेपरेट करके लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो आयोटा स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेंगे ताकि यहाँ पे इसकी जगह पे -1 लिख सकें और ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो -90 आयोटा है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। -90 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 और 7 आयोटा। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, 90 और 10 को मल्टीप्लाई किया 900 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 90 आयोटा -3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे -27 प्लस 1000 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और ये आयोटा, प्लस 270 आयोटा, -900 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा सिंप्लीफाई करते वक्त आपने वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सो -27 प्लस, अच्छा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1000 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, -1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 900। अब रियल पार्ट्स कौन से हैं, -27 और 900। सो 900 -27 इज इक्वल टू 873। जो रियल पार्ट हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगे। 873 ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे। -1000 प्लस 270 एंड दिस इज इक्वल टू -730 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है Z1 प्लस Z2 होल क्यूब की। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड करेंगे, जो रियल पार्ट है 873 इसका भी स्क्वायर लेंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है -730 इसका भी स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर लेके अगर हम इन्हें ऐड करें, सो दिस इज इक्वल टू 1295029 और ये इसका आंसर होगा। सो नंबर 7 है, शो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। दैट मीन्स कि इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और ज़ीरो हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर आना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे n जो पावर में यूज़ हुआ है, n जो है ये नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, एक रूल आपने याद रखना है कि अगर आपके पास बेसिस सेम होती हैं, लेट्स सपोज आपके पास है a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, ठीक है, इसमें ये बेस है a और ये इसकी पावर है m और इसकी पावर है n, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि a को एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे m प्लस n। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एक नंबर है और उसकी पावर है, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से वापस सेपरेट भी करके लिख सकते हैं। a⁻m+n है तो ये इसके भी इक्वल है, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। जब पावर में जो दो नंबर हैं, ठीक है, उसमें एडिशन का साइन है। ठीक है, एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं पावर में, जिस तरह m है और n है, तो a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। तो यहाँ पे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2⁻2 है मल्टीप्लाई बाय 2⁻4 है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 को एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 6। ठीक है, और इसी तरह से अगर 2⁻6 है तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, 2⁻2 मल्टीप्लाई बाय 2⁻4, या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये भी कर सकते हैं 2⁻6 इज इक्वल टू 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻3, क्योंकि 3 + 3 अगेन वापस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है आयोटा रेज़ टू पावर n+1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n+2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n+3 और प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n+4। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन सब में आयोटा रेज़ टू पावर n कॉमन है। ठीक है, आयोटा रेज़ टू पावर 1 भी कॉमन है, लेकिन ज़रा हम सिंपलीफाइड फॉर्म में हम इसको लेके आना है और थोड़ा सिंपल लेके चलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। आयोटा रेज़ टू पावर n इन सब में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयोटा रेज़ टू पावर n+1 है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1। अभी हमने ये रूल पढ़ा है कि जब आपके पास बेस है, ठीक है, उस पर पावर ऐड हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस इसको भी लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 2, प्लस इसको भी लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई आयोटा रेज़ टू पावर 3, और इसे भी लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 4। राइट,
तो अब इन सब में आप देखें, ये एक टर्म है, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, प्लस के बाद ये तीसरी टर्म है और प्लस के बाद ये चौथी टर्म है, ठीक है। जब टर्म का वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि प्लस या माइनस साइन से जो है ना टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो इन चारों टर्म्स में अब क्या चीज़ कॉमन है, आयोटा रेज़्ड पावर n। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बाकी क्या आ जाएगा, आयोटा रेज़्ड पावर 1 प्लस यहाँ पे रह जाएगा आयोटा रेज़्ड पावर 2, यहाँ पे आयोटा रेज़्ड पावर 3 और यहाँ पे आयोटा रेज़्ड पावर 4। ओके, अब देखें हमारे पास ये तो आयोटा रेज़्ड पावर n एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस, अब ये आयोटा क्यूब है। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो अगर आयोटा स्क्वायर मतलब कि आयोटा की पावर जो है वो 2 से ज़्यादा होगी तो हम उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू ही इसी की मालूम है। तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़्ड पावर 1, क्योंकि देखिए वापस इनकी पावर ऐड होके 3 ही हो जाएगा। इसी तरह से हम आयोटा रेज़्ड पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 + 2 वापस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसीलिए स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आयोटा रेज़्ड पावर n मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ये आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ओके, तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा -1 ये प्लस माइनस माइनस -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो माइनस आयोटा, इसी तरह से माइनस माइनस +1। अब देखें 1 - 1 कैंसिल, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब 0 को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर लें 0 ही होता है। सो दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा होल पावर 2n इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल हो राइट हैंड साइड के, मतलब कि राइट हैंड साइड में क्या है, 1। n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए हमें मालूम है कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 1, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 ही हो, हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है, जो यहाँ n की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाए और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व किया जाए तो आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो अब इसे हमने सॉल्व किस तरह से करना है, सबसे पहले तो ये जो आपके पास है ना 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, इसे हमने सॉल्व करना होगा, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहला ये स्टेप होगा 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, ठीक है। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। डिवीजन में भी हमारे पास डिनोमिनेटर में भी आयोटा है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे। 1 - आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा, राइट। तो 1 + आयोटा को हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, अब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो आयोटा, इसी तरह से आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। आपको मालूम है ये किसकी इक्वल होता है, a² - b² के। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब भी आप ये रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करना भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हम स्टेप परफॉर्म करते हैं ना, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको रैशनलाइज करना भी कहते हैं। तो जब भी आप ये स्टेप परफॉर्म करते हैं डिनोमिनेटर में यही फार्मूला अप्लाई होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 - आयोटा है, ठीक है, एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कंजुगेट जब लेंगे तो दरमियान वाला साइन जो है जिससे यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाता है, ओके। तो हमने क्या करना है, 1 का स्क्वायर लेना है माइनस आयोटा का स्क्वायर लेना है। तो 1 + आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे विच इज़ -1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 + 2 आयोटा और ये -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + आयोटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर रहे थे ना, इसी को हमने रैशनलाइज किया था, इसकी वैल्यू आ चुकी है आयोटा के बराबर। अब हमें ये मालूम है कि इसकी पावर थी 2n, ठीक है। तो दैट मीन्स के इसकी वैल्यू अब ये आ चुकी है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या थी, अब हम नेक्स्ट लिख सकते हैं। नाउ आयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू है आयोटा, ठीक है। और इसकी पावर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 2n, ठीक है। इसकी पावर 2n थी, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो इसकी वैल्यू आ चुकी है आयोटा। तो दैट मीन्स कि आयोटा रेज टू पावर 2n किसकी इक्वल है, 1 के। लेकिन अभी हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि n की जगह पे हम क्या वैल्यू लिखें, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1 आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास n की जगह पे हम 1 लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और आयोटा रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन -1 तो 1 के बराबर नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, चलें 1 से ऊपर नेक्स्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 था, ठीक है। तो 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, n की जगह पे अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 4, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। तो -1 और ये भी आ जाएगा -1 एंड दिस इज इक्वल टू +1। मतलब कि अगर हम n की जगह पे 2 लिखते हैं, ठीक है, और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, तो आंसर 1 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब है, इन अदर वर्ड्स 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 4, ठीक है, क्योंकि आयोटा रेज़ टू पावर 4 को सॉल्व करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 की जगह पे लिख लेना है आयोटा रेज़ टू पावर 4, और यहाँ पे आप मेंशन भी कर लें कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 इक्वल है 1 के। ओके, अब देखें बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वालिटी का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। सो 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा और n की वैल्यू आ जाएगी 2। सो n किसके इक्वल है, 2 के। अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर जो है राइट हैंड साइड 1 के इक्वल आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज r रेज़ टू पावर 4 वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, ठीक है, ताकि आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। शो दैट हमने प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर n इज r रेज़ टू पावर 4। बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है कि आयोटा रेज़ टू पावर n इक्वल है r रेज़ टू पावर 4 के, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब ये ब्रैकेट में लिखने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे बात की जा रही है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन 4। ये जो n है, ठीक है, जो पावर में है, ये कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा है और ये 4 से ग्रेटर है। तो ये n की बात हो रही है, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाए। तो प्रूफ क्या करना है हमने कि आयोटा रेज़ टू पावर n इक्वल है r रेज़ टू पावर 4 के, वेयर r इज रिमाइंडर। r क्या है, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लें कि आपने प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट आयोटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, और वो क्या है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक है। अब इसमें a क्या है, a रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड को, ठीक है, और b रिप्रेजेंट करता है डिवाइज़र को। इसी तरह से q जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कोशेंट को, ठीक है, और r जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रिमाइंडर को। ये चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है या आइडिया नहीं है तो उन्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं नंबर्स को डिवाइड करती हूँ, लेट्स सपोज 6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो इसमें 6 जो है वो डिविडेंड को शो कर रहा है, ठीक है। 4 जो है वो डिवाइज़र को शो करेगा, मतलब कि जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। और अगर अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो 4 1 टाइम्स 4, ठीक है, और ये हमें इसे सॉल्व करें तो 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 1 है ये कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब इसी तरह से जो क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास r रिमाइंडर है व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, इसी स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे।
तो अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, n को डिवाइड किया गया है 4 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो r है, लेकिन हमें कोशेंट नहीं बताया गया, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि इसका कोशेंट क्या है, हमें ये मालूम है कि r रिमाइंडर है, 4 डिवाइज़र है, ठीक है, और n जो है वो डिविडेंड है। तो यहाँ पे अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a डिविडेंड को शो कर रहा है, डिविडेंड क्या है n, ठीक है। इसी तरह से b जो है वो डिवाइज़र को शो कर रहा है विच इज़ 4 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो डिवाइज़र है। q कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोशेंट हमें नहीं मालूम तो q हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। और r जो है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी r रिमाइंडर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। 4 क्या है, वो डिवाइज़र है, 4 इज़ डिवाइज़र, और q जो है वो कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ना जो इससे रिलेटेड मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं, इससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे ताकि क्वेश्चन में क्लियर रहे कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 4 जो है वो डिवाइज़र है, q जो है वो कोशेंट है, और जो r है वो रिमाइंडर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब हमने प्रूफ क्या करना था कि आयोटा रेज़्ड पावर n इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4। तो ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ आयोटा रेज़्ड पावर n इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4। अब ये जो n है इसकी जगह पे हमने ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। n किसकी इक्वल है, 4q प्लस r के, तो यहाँ पे n की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 4q प्लस r एंड दैट इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4। तो अब हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, जब भी पावर में नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, आयोटा रेज़्ड पावर 4q मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़्ड पावर n, ठीक है। ये रूल हमने पढ़ा है कि जब एक बेस है और उसकी पावर में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग कर लेंगे, ठीक है, और दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़्ड पावर 4 मल्टीप्लाई बाय q, क्योंकि 4 और q को मल्टीप्लाई करें अगेन 4q ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़्ड पावर r इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4। अब देखिए आयोटा रेज़्ड पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में जो है प्रूव भी की है। अभी यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें आयोटा स्क्वायर और उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। तो मतलब आयोटा रेज़्ड पावर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो आयोटा रेज़्ड पावर 4 की क्या वैल्यू होती है, 1, पावर हो जाएगी q मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़्ड पावर r इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4। अब देखिए 1 की पावर है q, और q हमें मालूम है कि क्या है, कोशेंट है, कोई नंबर होगा। तो 1 की अगर कोई भी हम पावर ले लें, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट। सो 1 की अगर कोई भी पावर हो तो वो 1 की इक्वल होगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़्ड पावर r इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आ जाती है, आयोटा रेज़्ड पावर r इज़ इक्वल टू r रेज़्ड पावर 4, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।